हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे अपने अपराजिता के प्लांट जो ज़मीन में भी लगे हुए हैं, गमलों में भी लगे हुए हैं। तो वो सभी प्लांट मैं आपसे शेयर करूंगी और कैसे मैं उनकी केयर करती हूँ, कैसे मैंने उनको ग्रो किया है और कौन सी मिट्टी में ग्रो किया है और कौन सा मैं उन पर फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ आपको अपना अपराजिता का प्लांट जो लगा हुआ है ज़मीन में। और इस प्लांट को मैंने फरवरी या मार्च में मैंने इसके सीड लगाए थे। तो कुछ दिनों में ही जो है 5-6 दिनों में जो हफ्ते में जो है इसके प्लांट छोटे छोटे जो है ग्रो हो जाते हैं सीड से। और 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद में आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहो, गमले में चाहे ज़मीन में। तो कुछ मैंने गमलों में लगाए हैं, कुछ मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट बन गए थे। तो इनको मैंने ज़मीन में भी मैंने कम से कम भी 4-5 जगह इसको लगाया हुआ है गार्डन में ही। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी बेल है जिसको मैंने छत पे चढ़ाया हुआ है। और ये डबल पेटल का ब्लू कलर की अपराजिता है। तो इसको पिछले साल में लाई थी, इसका जो मदर प्लांट था। तो उस पर बहुत सारे सीड बने थे। तो उन्हीं सीड से मैंने जितने भी प्लांट है वो ग्रो किए हैं। तो सीड से ग्रो करना इसको बहुत ही आसान हो रहता है। प्रोपोगेशन की बात करूँ तो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, मगर मैंने कभी किया नहीं है। मैंने इसको सीड से ही ग्रो किया है। और ये देखिए, सीड से ये मुझे कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ये मेरा लगा हुआ है एक 7 लीटर की जो बाल्टी होती है पेंट की, उसमें ये लगा हुआ है। और ये देखिए, मैंने इसको बेल नुमाना बना के एक बुशी प्लांट के तौर पे ग्रो किया है और इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी। तो ये देखिए, मेरा तो प्लांट बिल्कुल जो है बुशी बन गया है और बहुत सारे ये फूल भी देता है। इसमें मैंने कौन सी मिट्टी का यूज़ किया है, वो है वेल ड्रेन मिट्टी जिसमें गार्डन सॉइल है, रेत है और बर्मी कंपोज। और इसके नीचे सबसे नीचे वाली लेयर में मैंने भरे थे सूखे लीव्स। और उन्हीं की वजह से मेरा जो प्लांट है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रहा है और अच्छी फ्लावरिंग भी दे रहा है, ये 7 लीटर की बाल्टी में ही। तो ये देखिए, तो ये है कि आप इसको इन छोटे छोटे गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं, मगर जो है मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छी खाद आप डालिए। तो अपराजिता का प्लांट है, ज़मीन में भी चलेगा और बाल्टियों में भी चलेगा, या गमलों में भी चल सकता है। और ये देखिए, मैंने आपको लगा के भी बताया हुआ है। और ये देखिए, ये है ज़मीन में लगा हुआ प्लांट, जो नीचे भी साइड इसमें कितने फूल आ रहे हैं और ये ऊपर जो इसकी बेल जा रही है। तो ज़मीन में अगर लगा है प्लांट तो उसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ यही है कि ज़्यादा फूल आपको चाहिए तो उसको आप, उसके लिए आप जो है इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो कौन सा मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो भी मैं आज आगे आपसे शेयर करूँगी। तो पानी की बात करूँ तो जैसे जब बारिश होती रहती है हफ्ते में एक दो बार, तो तब पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़मीन वाले प्लांट को। अगर हफ्ता भर बारिश ना हो तो फिर इसको हफ्ते में 1-2 बार जो है पानी देना पड़ता है। 1-2 बकेट भर के इसके जो है जड़ों के आसपास डाल दिया तो ये प्लांट जो है बिल्कुल हरा भरा रहता है। और ये देखिए, कितने बड़े साइज़ का जो इसका जो डबल लेयर में फूल खिलता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये ज़मीन में मेरा प्लांट लगा हुआ है। तो ज़मीन की का जो प्लांट है इसकी बस इतनी ही केयर है और ज़्यादा कोई इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। मगर जो गमले में लगे हुए प्लांट होते हैं उनको जो है डेली, जब धूप पड़ रही है तो उनको डेली पानी भी देना पड़ता है और बीच में वो जो उनको खाद भी उनको देनी पड़ती है। तो ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है तो उसको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मतलब जो गमले में लगे हैं उनको थोड़ी बहुत खाद भी देनी पड़ती है। और ये है जो फर्टिलाइज़र जो मैं यूज़ किया है अपने प्लांट में जो ज़मीन में लगा हुआ है, और ये है केमिकल फर्टिलाइज़र पोटाश। तो इसको मैंने कुछ 1 महीना पहले इस तरीके से 1-2 चम्मच भर के, क्योंकि यहाँ 2 बेल साथ में लगी हुई हैं, एक तो अपराजिता है और एक जो है मधु मालती है। तो दोनों बेलें साथ साथ में ही लगी हुई हैं। तो दोनों को मैंने जो है 1-1 चम्मच दोनों को दिया था। तो ये देखिए, उसकी वजह से ही मेरे प्लांट में कितनी अच्छे से जो है फ्लावरिंग हुई है। तो जब भी आप इस तरह का केमिकल जो फर्टिलाइज़र है यूज़ करें प्लांट में, तो उसको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है आपने। जितना बड़ा प्लांट है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट है तो साथ में दोनों बेलें साथ में लगी हुई थी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच डाला था। और साथ में जो है पानी जो है सूखने नहीं देना है। जब आप इसका केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो पानी बराबर अपने प्लांट को देना है। मिट्टी हमेशा उसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो अभी बात करूँ इसके सीड की कि अगर आप सीड चाहते हैं तो जो स्पेंट फ्लावर होते हैं उनको आप मतलब जितने आपको सीड चाहिए उतने आप स्पेंट फ्लावर उस पर रहने दीजिए प्लांट पे। तो जो बाकी जो स्पेंट फ्लावर हैं उनको आप हटा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपके प्लांट पे
फूल काम आएंगे और सीड ही सीड बनते जाएंगे। और ये देखिए मेरे प्लांट पे भी इस समय बहुत सारे सीड बन गए हैं, और यही बाद में जो ग्रीन ग्रीन फलियाँ आपको दिख रही हैं यही बाद में ब्राउन हो जाएंगे, और इनके बीच ही जो है ब्लैक कलर के सीड बनेंगे, और इन्हीं से जो है प्लांट भी बनते हैं बाद में। तो आपको जितने सीड चाहिए उतने आप रख सकते हैं। बाकी जो स्पेंट फ्लावर होते हैं उनको हटा सकते हैं, नहीं तो जो प्लांट है वो फ्लावरिंग फिर कम कर देता है। और ये देखिए इस तरीके से इसके जो है सीड बनते हैं, और ये जो बिल्कुल जो है मटर की फली की तरह लगती है जो इसके सीड पॉट होता है अपराजिता का। ये देखिए इस बिल्कुल जो है मटर की फली की तरह ही काफ़ी बड़े साइज़ का भी होता है, और इसमें जो है आपको 5-6 बीज एक साथ मिल जाते हैं, और इन्हीं से आप जो है बाद में इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, और आपका जो प्लांट है अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो जो ज़मीन में लगा है उसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और ये देखिए इस तरीके से आप जो है पुराने फ्लावर तोड़ सकते हैं। और मैं भी जो नीचे नीचे साइड से जहाँ जो मेरे गमले में लगे हैं प्लांट, उनको मैं जो स्पेंट फ्लावर होते हैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। मगर ये जब प्लांट ऊंचाई पे है तो ऊपर वाले साइड से नहीं तोड़ सकते हैं, तो वहाँ बहुत सारे सीड जो है बन जाते हैं। तो स्पेंट फ्लावर तोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्लांट है और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और सीड बनाने पे कम ध्यान देता है। तो ये ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का ये भी एक ट्रिक होती है। फर्टिलाइज़र तो देते ही हैं हम फूल लेने के लिए, मगर जो स्पेंट फ्लावर होते हैं उनको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जितने आपको बीज चाहिए उनको आप रख लीजिए, बाकी जो स्पेंट फ्लावर हैं उनको हटा दीजिए, तो आपका जो प्लांट है और भी ज़्यादा फूल देगा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें जो है फूल आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है सीड से ग्रो कीजिए अपराजिता के प्लांट को। और ज़मीन, अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में ग्रो कर सकते हैं, और ज़मीन नहीं है तो गमले में भी ये बहुत सारे फूल देता है। मगर उसके लिए जो मिट्टी है वो अच्छी खासी रिच होनी चाहिए, मतलब पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। और गमले की मिट्टी जब जो है पोरस होगी, वेल ड्रेन होगी, तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और इस तरीके से फूल भी देगा। और ये देखिए ये मेरे सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है अपराजिता का प्लांट, और इसको भी मैंने पिंचिंग कर करके गोल गोल सा एक बुशी प्लांट के तौर पे ग्रो किया। और ये देखिए इस पर भी कितने ही फूल खिले हैं। मगर जब भी कभी मैं इसको जो है जी, क्योंकि ये 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है इस प्लांट को, तो 5-6 घंटे की जब धूप में रहता है, जहाँ सारे दिन की धूप में रहता है, तो इसकी मिट्टी जो अगर मॉइस्ट ना हो, मिट्टी सूख गई, तो इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल जो है पीले होके झड़ जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको जब आप अपने प्लांट जो है गमले में लगाया है तो उसको पानी देना कभी भी मत भूलिए। पानी देना भूल जाएंगे तो इस तरीके से इसके जो पत्ते हैं वो पीले होके गिर जाते हैं, और फ्लावरिंग भी फिर जो है हफ्ते के लिए थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।